श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जो श्री वृंदावन में प्रवेश किए समस्त ब्रजवासियों के साथ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्ब्रजवासम सकटैरर्ध चंद्रवत वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब वृंदावन में आए, गिरिराज गोवर्धन को देखा, पावन यमुना पुलिन यमुना जी को देखा, लताओं को देखा, वृंदावन की कुंज निकुंजों को देखा, तो वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन के दर्शन करके, गिरिराज जी के दर्शन करके, यमुना जी के दर्शन करके, वृंदावन की लताओं के दर्शन करके, वीक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति का प्रादुर्भाव हुआ। वो तो भगवान है, हम जीव के हृदय में क्यों उत्तमा प्रीति नहीं प्रकट कर देगा? वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना, रसरानी, यहां की लताएं। लालजू एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः। भगवान कुछ हल्का सा तोतली वाणी में बोलते हैं। रातों रात दिव्य वृंदावन का प्रादुर्भाव हो गया। अद्भुत महल, पीछे चर्चा हुई थी, भगवान के आदेश से रातों रात विश्वकर्मा ने, नहीं तो जब ब्रजवासी जन आए थे, जो तत्र चक्रुर ब्रजवासम सकटैर अर्ध चंद्रवत, अपने सकटों को अर्ध चंद्रवत खड़ा किया और द्वार पे सैनिक रक्षा कर, तो बीच में सब ब्रजवासी वास कर रहे और एक जो रथों का चक्र था उसमें गौएं वास कर रहे। लेकिन सबके घर के लिए रातों रात भगवत स्वरूप विश्वकर्मा जी ने दिव्य महलों की रचना कर दी। ये गोष्ठ वृंदावन में। अब भगवान अपने नित्य सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज तक ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान की बंसी कहां से आई और किसने बनवाई। जैसे भगवान स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए, ऐसे भगवान की बंसी भी स्वयं प्रकट हुई। रसमूल मुरलिका आनंदिनी। अभी आज तक भगवान ने बंसी अपने अधरों पर नहीं धारण करी थी। वृंदावन के संयोग, गिरिराज जी की शोभा, यमुना रसरानी का अद्भुत पावन पुलिन, किसी ने कहीं नहीं आज तक ये पता चला कि ब्रजेश तनय ने वंशी कहां से प्राप्त की। स्वयंभू प्रकट वंशी, पूज्य राधा बाबा। और वंशी की शिक्षा किसने दी बजाने की? अभी तो तोतली बोंडी में ही बोलते हैं। अभी तो भगवान बहुत ही सुकुमार अवस्था। एक दिन वृंदावन की शोभा देखकर प्रथम बार प्रभु के हृदय में उमंग हुई, मानो समस्त ब्रजवासियों को प्रेमामृत में निमग्न करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों में रख करके वंशी बजाई। झंकृत हो गया संपूर्ण विश्व। चमत्कृति वृंदावन को झंकृत कर दिया। अंतरिक्ष में बढ़ी, ध्वनि पाताल में बढ़ी, कुछ ऊपर गई ब्रह्मलोक तक, कुछ नीचे अतल सुतल पाताल कैलाश, सर्वत्र प्रथम बंसी वादन पूरे त्रिभुवन को झंकृत कर दिया। रुंधन्नम उभृतश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरु ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम औत्सक्यावलिभिर्बलिं चटुलयन भोगीन्द्रमा घूर्णयन भिन्दन्नंद कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशित ध्वनि।
समस्त ब्रह्मांडों का भेदन करती हुई पूरे विश्व में बंसीनाद, स्वयं परमात्मा जब बंसीनाद कर रहे हैं तो उनकी उपमा तो हो ही नहीं सकती किसी से। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। अब बंशीनाद देवलोक पहुंचा। नीचे रसातल, तलातल, पाताल, महातल, वितल, सुतल, मोहे सुर नर नाग निरंतर, ब्रज बनिता उठ धाई। कहां बंसी बजी? जो ब्रजवासी जन है, जो सखा जन है, जो ब्रज युवती जन है, लालू एकांत कदम्ब वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी आंख मूंदे हुए अद्भुत वंशी वादन कर रहे। खग मृग पशु पंछी सब। जमुना नीर प्रवाह थकित भयो, पवन रह्यो मुरझाई। सुनो हरि मुरली मधुर बजाई। सुर नर नाग सब मोहित हो गए। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो गई। खग मृग मीन अधीन भये सब, अपनी गति बिसराई। द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु, शशि थक्यो निशि न घटाई। शूर श्याम वृंदावन विहरत, चलहु सखी सुधि पाई। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। यमुना जल का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो, खग मृग मीन सब अधीन हो गए। ये सब ऐसे वृंदावन के पशु पक्षी मानो मुनि व्रत धारण करने वाले कोई परमहंस हो। द्रुम बेली से रस टपकने लगा। चंद्रमा थकित हो गया, रात रुक गई। वृंदावन में जब लालजू ने अपने अधरों में बंसी धर करके बजाई, तो जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर, पवन थकित रहे जमुना जल न बहत। जब हरि मुरली अधर धरत, जड़ में चेतना जागृत हो गई और चेतना वाले जड़ हो गए। थिर चर चर थिर, पवन थकित, जमुना जल न बहत। खग मोहे मृग जूथ भुलाही, निरखी मदन छवि छरत। पशु मोहे सुरभि विथकित, तृण दंतन टेकी रहत। गाय जो पाग कर रही थी ऐसे, वो वैसे ही, बछड़ा जो वैसे ही, मृग के समूह वैसे ही ध्यान में थे। शनकादि विचलित हो गए, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जड़ चेतना युक्त हो गए, चैतन्य समाधिस्थ जड़ युक्त हो गए। सुख शनकादि सकल मुनि मोहे, ध्यान न तनक गहत। सूरदास भाग हैं तिनके, जे या सुख ही लहत। बड़े भाग्यशाली जिनके कानों में बंशी ध्वनि पड़ी। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि तरी। भगवान शंकर बंशी ध्वनि सुनते, मेरे नाथ की बंशी ध्वनि प्रथम बार अधरों में धरी, त्रिभुवन चमत्कृत हो उठा। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि तरी। सुनि थके देव विमान, सुरवधु चित्र समान। ग्रह नक्षत्र तजत नरास, वाहन बंधे धुनि पास। चल थके अचल तरे, सुनि आनंद उमग भरे। देवता बेसुध हो रहे हैं विमानों पाकर। वृंदावन में बंशी बजी। जितने भी जैसे अश्व हैं, गऊ हैं, बछड़े हैं, जो बाबा के साथ आए, सब उस ध्वनि में मोहित। चल
थक गए, अर्थात चलने की सामर्थ्य नहीं रही, अचल चलने लगे। ये बंसी का अद्भुत आनंद। चर अचर गति विपरीत, सुनि वेणु कल्पित गीत, झरना न झरत पशान, गंधर्व मोहे गान, सुनि खग मृग मौन धरे, फल